नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो मंगलवार को हरियाणा के फतेहाबाद जिले के हलके टोहाना में विरोध का एक अलग ही रूप देखने को मिला। टोहाना हलके से जननायक जनता पार्टी के स्थानीय विधायक देवेंद्र सिंह बबली के साथ बदसलूकी हुई। उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए गए और पिछला शीशा भी तोड़ दिया गया। इस दौरान विधायक का पीए भी चोटिल हुआ। दरअसल विधायक दिव्यांगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। सूचना पाकर कुछ लोग भी विरोध करने पहुंच गए। विधायक का जमकर विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। इसी आपाधापी के बीच दोनों तरफ गाली गलौज भी हुई। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में विरोध जायज है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था तोड़ी जा सकती है? विधायक के साथ हुई हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? ऐसा रास्ते में मेरी गाड़ी रोक कर उसको बार बार आगे से चक्कर मार कर हिट किया। पहले उन्होंने रास्ता रोका, हमने गाड़ी बैक लेनी शुरू कर दी, लेकिन मेरे को लगता है सुनील जोशी की फिल्में ज़्यादा देखते हैं। बार बार उसने 3-4 बार वो वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा, गाड़ी को हिट किया। मैंने अपनी गाड़ी बैक लेनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने गाड़ी को निकलवाना शुरू किया। बड़ी गाड़ियाँ और ये संविधान ये इजाज़त नहीं देता। किसान के रूप में कुछ लोग किसानी को बदनाम कर रहे हैं, किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आंदोलन करने का राइट संविधान इनको दिया। एक एज ए नागरिक भी मेरी ड्यूटियाँ बनती हैं और एज ए जनप्रतिनिधि मेरी ड्यूटियाँ बनती हैं। और उसके साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं अपनी सोशल ड्यूटी निभाने के लिए में आया। कोई ये सरकारी कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम, कोई किसी शिलान्यास नहीं था, कोई उद्घाटन नहीं था। एक अराजकता का माहौल आंदोलन के नाम पे कुछ शरारती तत्वों ने हमारे बड़े बड़े किसान भाइयों को बहला फुसलाकर इकट्ठा कर लेते हैं, गलत प्रचार करते हैं। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिंपल सोही जो कि जेजेपी की प्रवक्ता है, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आनंद बियानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। ओमकार सिंह जो INLD के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ पूनम पंडित किसान नेता भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा जेजेपी के प्रवक्ता रिंपल सोही से। रिंपल जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, क्या कैसे देखते हैं और क्या कहें? रिंपल जी, आप सुन पा रही हैं? जी 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 बताइए। जी 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 मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये कुछ अराजक तत्व हैं जो किसानों की खाल में इस पीसफुल प्रदेश की पीस को भंगना चाहते हैं। मैं नहीं मानती कि ये हमारे किसान भाई हैं जो इस अपने ही किसान नेताओं पर, देवेंद्र बबली जी एक किसान के बेटे हैं, अपने ही नेताओं पर जो इस तरह का हमला करें। किसान भाई बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह का प्रोटेस्ट कल देखने को आया, अगर उसको प्रोटेस्ट भी आप कहोगे, मेरी तरफ से अगर आप उसको हमला कहलाओ तो वो भी सही है। जिस तरह का हमला कल देखने को हमें मिला है, ये किसान नहीं है, बस मेरा ये मानना है। जी, पूनम पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, किसान नेता है। पूनम जी, आप क्या कहेंगी? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किसानों की तरफ से हमला किया गया है, लेकिन जेजेपी की तरफ से भी यही बात कही जा रही है कि ये किसान नहीं थे, ये कहीं ना कहीं कोई बहरूपिये थे जो किसानों का नाम लेकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिंपल जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सही बात कही है। एकदम किसी राजनीति को दिमाग में रखते हुए नहीं कहा, उन्होंने सीधी बात कही है। ये किसानों की आड़ में कुछ लोग असामाजिक तत्व जो आ जाते हैं, ये हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ कि मैडम ने बिल्कुल सच बोला है। नहीं तो जो पार्टी इस टाइम है सत्ता में या जो लोग सरकार में है, वो नेता स्वीकार ही नहीं करते इस बात को कि किसान कभी ऐसा नहीं करते। तो रिंपल जी ने इस बात को बड़े अच्छे से स्वीकार करा, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। यही फैक्ट है, यही वाली बात सच है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें इस आंदोलन को खराब करने के लिए भी और देखिए, विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन विरोध करना हमारा अधिकार है, किसी भी लड़ाई दंगे को बढ़ाना अधिकार नहीं है। आप विरोध करें, सही है, हम किसी की बात से सहमत नहीं है तो हमें विरोध बिल्कुल करेंगे, लेकिन किसी लड़ाई को या किसी हिंसा को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है। मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं मैडम की बात से सहमत हूँ।
जिसने भी ऐसी हरकतें करी है उनके जो है जांच पड़ताल करी जावे, और जिस व्यक्ति ने इस तरीके की वो करी है बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस बात को लेके जो हुआ है ये बबली जी के साथ में, तो इस बात को लेके किसानों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ना बेकसूर किसान बदनाम होने चाहिए, ना आंदोलन बदनाम होना चाहिए। सर जी साहिल जी। आनंद बियानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आनंद जी, कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? जिस तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया गया, लेकिन जो प्रदर्शन का तरीका था वो हिंसात्मक था, तो सवाल यही उठ रहा है कि हिंसा की जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा यहां पर की जा रही है, कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को आप? साहिल जी, किसी भी प्रकार की इस प्रकार का जो आक्रमण है या बदतमीजी है वो तो गलती है जी। और जब पूनम पंडित जी भी ये मान लिए कि हमारे किसान साथी नहीं थे, तो ये स्पष्ट है वो किसान साथी नहीं थे कि उनके प्रवक्ता ये बात कह रही है। और जेजेपी की प्रवक्ता भी ये बात करी, वो किसान साथी नहीं थे। बबली जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमारे साथ काम किए, एक अच्छे इंसान है। और वो बात अलग है पार्टियों की, हम टिकट नहीं दे पाए उनको और वो जेजेपी में चले गए जी। बबली जी का एक अपना प्रभाव भी रहा अपने एरिया में, परंतु इस प्रकार से वो आपा खो पाएंगे ये मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक सरल स्वभाव के इंसान और एक बढ़िया इंसान है। ऐसे माहौल के अंदर बबली जी आपा खो पाए कि वो किसान नहीं थे, परंतु वो एक जनप्रतिनिधि जरूर थे। जनप्रतिनिधि होने के नाते आपा खो पाए, अगर वो संयम रखते तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि मेरे साथी है, हमने बड़े लंबे टाइम तक उनके साथ काम किया है। तो मैं नहीं समझता कि हो सकता है कई बार की सरकार की फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में है, तो कई बार वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं, अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल चुके हैं। तो हो सकता है सरकार के खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन है, खाली बबली जी में नहीं और भी अन्य काफी विधायकों में सरकार के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन है। तो कई बार आपा खो देना, तो उससे ये लगता है कि उनके सरकार के प्रति जो फ्रस्ट्रेशन थी और उन्होंने अपना आपा खो दिया और इस प्रकार की पोजीशन में आए जी। मेरा ये मानना है जी। रिम्पल जी क्या कहेंगी? सुन रही हैं आप कांग्रेस की तरफ से जो कहा जा रहा है? जी मैं सुन पा रही हूँ जी। और अगर जैसे कि ये कह रहे हैं कि देवेंद्र बबली जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। जब किसी को जान माल का खतरा होता है उस टाइम पे कोई इंसान जानवर नेचुरल इनपुट है। आप ये देखिए जी, बबली जी बता रहे हैं कि उस एक आगे तक गई थी, ऑलरेडी 3 बार टक्कर मार रही थी, उसके होने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस को प्रशासन लाने के लिए आप ये सेक्रेटरी वो इस पूरे हादसे में जख्मी चोट लगी, उस गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। ये सब कुछ देखते हुए आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का कितना भी सहज, कितना भी वेल बिहेव्ड कोई, क्या आपको लगता है कि कोई भी इस टाइम पे अपना संयम नहीं खोएगा? ऐसा कौन सा है आगे दिखाइए जान माल का खतरा है। रिम्पल जी शायद तकनीकी खराबी के चलते आपकी आवाज़ हम तक ढंग से नहीं पहुंच रही है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस परेशानी का समाधान निकालें। तब तक ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? जिस तरीके से तमाम बातें भी आपने सुन ली, पूनम पंडित जी का भी यही कहना है कि वो किसान नहीं थे, बहरूपिये थे। साथ ही साथ अगर हम जेजेपी की बात करें तो वहां से भी यही कहा जा रहा है कि वो किसान नहीं थे, वो कोई बहरूपिये थे जिन्होंने ये जिस तरीके की ये पूरी घटना को अंजाम दिया। है जिसमें देवेंद्र बबली जी किसानों को गालियां दे रहे हैं, गंदी गालियां, मां बहन की गालियां दे रही हैं। और ना तो मैंने ऐसा देखा कि कोई शीशा टूटा है, मैंने नहीं देखा। गाड़ी मैंने भी देखी, वो गाड़ी का कोई शीशा नहीं टूटा। ये सरकार किसी भी तरीके से किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने का बहाना ढूंढ रही है और बार बार ढूंढ रही है। मैं तो पहले अपनी बहन रिम्पल जी से ये पूछना चाहूंगा कि इस वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन करने की आवश्यकता क्या है? क्या दे रहे हो आप जनता को? आप जनता को इंजेक्शन लगवा रहे हो, उसके उद्घाटन की क्या जरूरत है? कभी मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच जाते हैं हिसार में, टेम्परेरी अस्पताल बनाया, उसका उद्घाटन करने के लिए हजारों लोग साथ ले जाते हैं। वहां जाके आप किसानों की भावनाओं को भड़काते क्यों उनको प्रवोक कर रहे हो? लेकिन उनकी समस्या, किसानों की समस्या इनको समझ नहीं आ रही जी। लेकिन ओमकार जी यहाँ पर एक और सवाल, आज 6 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को सड़क पे बैठे हुए।
लेकिन ओमकार जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या प्रदर्शन करने का ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्या वो ठीक है? हिंसात्मक तरीका तो यहाँ पर कहीं से भी अपनाना ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, हाँ। शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, शांतिपूर्ण ही चल रहा है। ये जो जानबूझ के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैंने तो कोई देखा नहीं शीशा टूटा। मैंने तो जो वीडियो देखी है, उस वीडियो में देवेंद्र बबली जी किसानों को गालियां दे रहे हैं। जी, आ रहा हूँ आपके पास। जी पूनम जी, अपनी बात रखिए। साहिल जी, ये बात बिल्कुल जब सच इनको है। मालूम है, जब किसानों ने क्या रखा है, ओंकार जी की बात मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये बात बिल्कुल सच है। आपको भी पता, हरियाणा में आजकल, एक मिनट, हरियाणा में जितने भी नेता जा रहे हैं, जितने भी सत्ता के नेता जा रहे हैं अपनी जय जयकार करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, अब अभी रिम्पल मैम ने बोला था, रिम्पल जी ने, वो बोल रही थी कि इंसान गुस्से में क्या नहीं करता है, बोल रही थी ना, वो जरा सी देर के गुस्से में जो नेताजी हैं, बबली जी, वो गाली दे सकते हैं किसानों को और महिलाओं को, ठीक है। लेकिन जब किसान 6 महीने से बैठा हुआ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। किसान मना कर रहा है कि आप मत करिए उद्घाटन, नहीं आइए किसी भी उद्घाटन में। क्या वैक्सीन लगेंगी नहीं बिना उद्घाटन के? जब जी ओमकार जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, पहले रिम्पल जी से जवाब ले लेते हैं। ओमकार जी, आ रहा हूँ आपके पास। तो क्यों ये नेता आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए? भाई रिम्पल जी, आप देख रही हैं लगातार आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ बिना उद्घाटन के, बिना सत्ता के नेता के, हाँ। उद्घाटन के बिना क्या वैक्सीन नहीं लगेगी? क्या ये भी कोई प्रावधान बना रखा सरकार ने कि जब तक हमारे नेता, हमारे क्षेत्र के नेता कोरोना अस्पतालों का, कोरोना वैक्सीनों का, इनका उद्घाटन नहीं करेंगे अस्पतालों का, मेरे को अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। नहीं लगेंगी, क्या इस पे भी कोई इन्होंने नियम बना दिया? कोई कानून पूनम जी, ठीक है पूनम जी, जवाब लेंगे। कोई कानून लिया है क्या? अरे जब पता किसान इतने परेशान है, 6 महीने से बैठे हुए हैं, सबको पता, देश को पता, तो लेने कहाँ जा रहे हैं? यहाँ को धर के। ठीक है पूनम जी, जवाब ले लेते हैं। ओंकार जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। अनुरोध करा खट्टर सरकार से कि सर आप मत जाइए वहाँ पे। ठीक, मैंने ओंकार अनुरोध जी किया भैया, ओंकार जी बोलिए। अनुरोध करा हरियाणा सरकार से कि जैसा ऐसा सिस्टम हो रहा था, आप मत जाइए। साहिल जी, मेरे कहने का मतलब यह है, ये सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, विधायक, एमपी जो भी हैं, ये जानबूझ के किसानों को प्रवोक कर रहे हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। ये मैं नहीं मानता कि किसानों ने वहां पे शीशा तोड़ा, 100% उनका शीशा नहीं टूटा। ये जानबूझ के उनको ड्रामा कर रहे हैं और खुद माँ बहन की गालियां निकालते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये उद्घाटन की जरूरत क्या है? कोरोना काल में ठीक है रिम्पल जी जवाब दे दीजिए। शादी ओंकार जी पूनम जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं। रिम्पल जी को बोले दीजिए, जवाब ले लीजिए। जी रिम्पल जी, आप अपना जवाब दीजिए। 1 मिनट, रिम्पल जी को सुनना ओंकार जी, मुझे एक बात बताइए कि आप कल से कहाँ रह रहे थे कि आपने जो वीडियोस इतनी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे वायरल हुई और आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी? क्या आपने नहीं देखा कि कैसे उनका बैक करते हुए उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है? एक एक करके रिम्पल जी, ओंकार जी, एक एक करके बात कीजिए। जी ओंकार जी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आप पूरा टाइम झूठ मूठ बोलते रहे, मैंने सुना। ओंकार जी सुन लीजिए पहली बात। हाँ। सबसे पहली बात, हाँ। आपने क्या शीशा टूटता हुआ नहीं देखा? आप किस तरह से कह सकते हैं 100% आपको इस बात का विश्वास है? अगर मैं जनतंत्र टीवी के चलिए मान लिया, स्टाफ को कहना चाहती हूँ, बात सुनिए रिम्पल जी, नहीं पूनम जी पहले मुझे सुनिए पूनम जी रिम्पल जी, देखिए ऐसे इस तरीके से ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप एक एक करके अपनी बात रखिए। रिम्पल जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद पूनम जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं रिम्पल जी की बात को मानती हूँ। ओंकार जी, तो मैं आपको ना एक बात, साहिल जी, मैं एक बात मानती हूँ, INLD जो है ये बस अपने, लेकिन किसान 6 महीने से बैठे, विरोध तो वो करेंगे, ये इस बात। पूनम जी जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं, रिम्पल जी से जवाब ले लेते हैं। इसी बात का जवाब मैं मांग रहा हूँ। रिम्पल जी बताइए। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, खुद बोल रही हूँ। पूनम जी, हमारे नेता, साहिल जी, मैंने तो खुद बोला। पूनम जी और ओंकार जी, साहिल जी, आप सुनिए। आनंद जी, आ रहा हूँ आपके पास। पहले दिन से हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ये कह रहे हैं कि सरकार
को किसानों के साथ बातचीत कंटिन्यू करनी चाहिए। बार बार किसानों की तरफ से बातचीत करने से मनाही हो रही है। बार बार किसानों को हमारी तरफ से ये संदेश भेजा जा रहा है कि आप प्लीज बातचीत करने के लिए आगे आइए, हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं। चलिए आप मुझे ओंकार जी एक बात तो समझाइए। अब जिस बंदे ने कल से यही नहीं देखा, आप वो लोग हैं बातचीत किससे हुई? आपके नेता ठीक है रिम्पल जी, ओंकार जी इस चर्चा को हम यही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता भी आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। जिस तरीके से ये पूरा यहाँ पर माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद बियानी जी। आनंद जी, आप काफी देर से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बताइए। दो तरह की बात सामने आई है। जिस प्रकार से ओंकार जी बोल रहे थे या रिम्पल जी उनका डिफेंड कर रही थी जी। देखो, जब पता लग गया कि मुख्यमंत्री जी का विरोध हो सकता है, वो हिसार में आए और जबकि शांति प्रिय आंदोलन था, किसानों का विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल में किसी विधायक या किसी मंत्री को इस प्रकार के अपने ओपनिंग से परहेज रखना चाहिए जी। और दूसरी बात, रिम्पल जी ने जो बात कही कि दुष्यंत चौटाला जी तो पहले दिन से किसानों के हक की बात कर रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दुष्यंत चौटाला जी सरकार की गोद में बैठे और सरकारी सुख भोगना चाहते हैं। अगर वो किसानों के हक में होते तो सरकार के खिलाफ वोटिंग करते और किसानों के साथ आके बैठते। आज सबसे बड़ा अगर कारण है तो दुष्यंत चौटाला जी है, ताकि किसान की मांग उनकी वजह से नहीं मानी जा रही। अगर दुष्यंत चौटाला जी अगर चाहते तो इनके साथ में आके बैठते, किसानों सरकार के विरोध में खड़े होते, सरकार गिरती और इनको अकल आती, इनको किसानों की बात माननी पड़ती। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जेजेपी पूरे घेराव के अंदर आती है और जेजेपी की वजह से आज सरकार का टिका रहना ये स्पष्ट नजर आता है। और जब तक किसानों की बात है, मैं पूनम पंडित जी की और इन दोनों की बातें सुन रहा था। एक तरफ तो पूनम पंडित जी किसानों की बात कही थी, कोई दूसरा रूप बीच में घुस गया। एक्चुअल में वो किसान थे या दूसरा रूप था, अभी तक मैं इस बारे में क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ना ही तो ये पता वो किसान थे और ना ही वो दूसरे थे, ये नहीं पता। अगर वो किसान, अगर जिस प्रकार से मान लो किसान बनकर आए, दूसरे रूप में आए, और बबली जी ने जिस प्रकार के अभद्र व्यवहार किया या किसानों को गालियां दी, किसानों के नाम को गालियां दी, वो बबली जी का जो व्यवहार मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस प्रकार का बबली जी का नेचर है उन पे ये सूट नहीं करता। और मैं तो बबली जी को आज एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ जैसे कितना जैसे दोस्तों के साथ होगी वैसी संगत होगी। बबली जी बड़े अच्छे इंसान थे, हमारे साथ थे, बड़ी अच्छी बातें करते थे। आज जिस प्रकार का व्यवहार नजर आया, मेरे को लगता है बबली जी को अपने घर वापस कांग्रेस में लौट आना चाहिए और इस तरह के लोगों से परहेज कर जेजेपी छोड़ देनी चाहिए। रिम्पल जी जवाब दीजिए। रिम्पल जी, अगर वो किसान है और माफी मांग के अगर समस्या का समाधान होता है तो इस प्रकरण को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है रिम्पल जी, मेरी ये सोच। रिम्पल जी जवाब दीजिए। जी, सबसे पहली बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अपने दोस्त को ये समझा देना चाहती हूँ कि जो बिल पास किए गए हैं, ये लोकसभा में पास किए गए, दुष्यंत चौटाला जी ने ना इसके लिए वोट किया, ना हमारा कोई एमपी है। एमपीज ने वोट किया है इन बिल्स के लिए। हम यहाँ सरकार में बैठे हैं, स्टेट में हमारे एमएलए हैं, एमएलए इस बिल पे ना वोट करते हैं, ना एमएलए की कोई आवाज रहती है इस हक में। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि ये वोट करते किसानों के हक में, हमें वोटिंग का हक मिलता तो हम जरूर करते, पर आप खुद बताइए कि कब था हमारे पास वोटिंग का हक? आप बताइए कौन सी वोटिंग की बात कर रहे हैं? रिम्पल जी, विधानसभा में कांग्रेस आपके भड़काने नहीं आते। पूनम जी कुछ कह रही, पूनम जी की बात भी सुन लेते हैं। जी पूनम जी, सपोर्ट नहीं होता तो ये नेता नहीं आते किसानों को भड़काने के लिए या लड़ाई झगड़ा कराने के लिए। देखिए, जो लोग आए, ऐसा भी तो हो सकता है ये लोग जानबूझ के करा रहे हो। अगर इन लोगों को सपोर्ट नहीं होता जेजेपी पार्टी का, तो ये बिल्कुल भी नहीं आते उद्घाटन करने के लिए। आप इस बात को प्लीज मान लें, आप मेरी बड़ी बहन हैं। रिम्पल जी एक और बड़ा आरोप यहाँ पर लग रहा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रिक्वेस्ट करती हूँ जी, मैं रिम्पल जी से। आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। आप मुझे ये बताइए, देवेंद्र जी हमारी पार्टी के एमएलए हैं। नहीं, मैं रिम्पल जी से बता रही हूँ जी। किस बात की सपोर्ट? देखिए जी, किसको भड़काने की बात कर रहे हैं आप?
अरे भैया ये बताइए, आप दुष्यंत चौटाला जी इतना सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, गलत बात को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे देश को पता है। तो मैं अपनी बड़ी बहन से अनुरोध करती हूँ, क्या बोलते हैं कि वो इस तरीके की बात ना करें जिससे मैं सहमत ना हूँ। मेरी बड़ी बहन है आप इस बात को स्वीकार करिए। जो दुष्यंत जी हैं वो सरकार के नेताओं को और इन मंत्रियों को और ये विधायकों को सपोर्ट करते हैं, तभी ये जनता में भीड़ में जाते हैं। ठीक है मैम, आप इस बात को प्लीज स्वीकार करें। रिम्पल जी देखिए, रिम्पल जी जाएंगे तो बिगड़ेगा क्या? ठीक है पूनम जी, तो तब भी लगनी है। पूनम जी, रिम्पल जी सुनिए, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रचार प्रसार की इतनी ज्यादा जरूरत है जब इस तरीके का माहौल बना हुआ है और इससे पहले भी देखने को मिला है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या इस तरीके से यहाँ पर जाकर उद्घाटन करना क्या जरूरी था? साहिल जी, बबली जी एक एमएलए हैं, यही हमारी तो पार्टी के एमएलए हैं। पूनम जी बोलने तो दीजिए। पूनम जी सुनिए, रिम्पल जी को बोलने तो दीजिए, जवाब तो ले लीजिए। जी पूनम जी, रिम्पल जी को बोलने दीजिए। रिम्पल जी आप भी बोलिए, आप भी भारत देश में रहती है, मैं भी बोलूंगी। तो मैं भी भारत देश में रहती हूँ। ठीक पूनम जी सुनिए, आपने अपनी बात रख दी, रिम्पल जी को बोलने तो दीजिए। पूनम जी सुनिए, जवाब तो ले लीजिए। जवाब दे रही हूँ, आप मुझे बोलने तो हाँ दीजिए। रिम्पल जी बोलिए। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहली बात सुनूंगी जी सबसे पहली बात ये कि जो एमएलए होते हैं ये सेंटर की सरकार को सपोर्ट नहीं करते हैं। एमएलए जो है ये स्टेट में सरकार बनाते हैं और स्टेट की सरकार को सपोर्ट है हमारी। बिल्कुल आप मुझे मत समझाइए। तो सुनिए, देखिए राजनीति से इतर हम यहाँ पर बात करते हैं। आनंद जी आप अपनी बात रखिए। सुनिए पूनम जी, रिम्पल जी शांत हो जाइए। पूनम जी, सिर्फ मैंने ये बताया कि पूनम जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं से बात ठीक है पूनम जी ठीक है पूनम जी, रिम्पल जी शांत हो जाइए। समय की कमी है। इस तरीके से कोई भी एमएलए छोड़ दीजिए, आपकी पूरी पार्टी सपोर्ट करती है बीजेपी सरकार को। पूनम जी सुनिए, इस तरह से चिल्लाने से आपकी बात सामने नहीं आएगी। शांत हो जाइए। आनंद जी जल्दी, समय की कमी है। सबसे बड़ी रिम्पल जी, चलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ। नेशनल मीडिया पे बैठ के, जनतंत्र टीवी के माध्यम से बैठ करके आप करिए विरोध अपनी सरकार का, आप करिए विरोध बीजेपी का। चलिए मैं मानती हूँ आपकी बात। मैडम पहले साहिल जी, मैं रिम्पल जी से बात करना चाहती हूँ, आपकी आवाज थोड़ी ठीक करें। सुन लीजिए पूनम जी चलिए बात करने, ये बात आप बिल्कुल आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। पूनम जी आप सुन तो लीजिए। पूनम जी आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत होंगी। रिम्पल जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो पूनम जी सिर्फ आप ही की सुन रहे हैं। चलिए इस तरीके से तो हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जिस तरीके से आप लोग चिल्ला रहे हैं, इस तरीके से आपकी बात हम तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है पूनम जी जब आपको जवाब लेने की वो नहीं है क्षमता तो मत लीजिए। नहीं आया चलिए करिए ठीक है, पैनल ठीक पे, है, नहीं ठीक है। आया समय खराब करो चैनल वालों का भी और देखने वालों का भी। चलिए ठीक है पूनम जी शांत हो जाइए। अब समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो किसी तरह का कोई कंक्लूजन यहाँ पर नहीं निकला, क्योंकि काफी गर्मा गर्मी यहाँ पर देखने को मिली। कई सारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे। रिम्पल जी प्रवक्ता जेजेपी, आनंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, ओमकार सिंह INLD के प्रवक्ता हमारे साथ थे, पूनम पंडित जी जो कि किसान नेता थी वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुई थी। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये चर्चा हम कर रहे थे, तो हमारा मकसद था ये जानने का कि जिस तरीके का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है, क्या प्रदर्शन करने का ये जो हिंसात्मक तरीका अपनाया गया, क्या वो सही था, क्या उसकी जरूरत थी, और आखिर क्या वजह रही कि इस तरीके का हिंसात्मक प्रदर्शन यहां पर किया गया। लेकिन इस चर्चा का कोई कंक्लूजन यहां पर नहीं निकला। साफ तौर पर देखने को मिला कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी समाधान यहां पर नहीं है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update.